हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। पिछले एक वीडियो में हमने बात करी थी कि 2026 के लिए हमारी जीएस की स्ट्रैटेजी क्या हो। मेंस के लिए हमें क्या करना है, ऑप्शनल के लिए हमें क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। आज बात करेंगे 2026 में अटेम्प्ट देने वाले बच्चे, उनकी खास करके मेरे सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। बात ये होगी कि सर इसको कैसे खत्म करें, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट, नहीं मैं तो कहता हूं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब यहां पे आप कई सारे अगर सर्च करोगे, ऑब्वियसली आपको 2 लाख वीडियो मिल जाएंगे कि अरे ये पढ़ लो, वो सोर्स ले लो, ये कर लो। कुल मिला के क्या करना है, हमें उस सिस्टम की पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है जिसमें हमें जाना है। अब यहां पे जाने के लिए, इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो बॉडी एग्जाम ले रही है, यूपीएससी, उसका सिलेबस क्या है इस एग्जाम के अराउंड, बस। और याद रखना, मैं कई बार पहले ही बता चुका हूं, यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछे हैं वो रेलेवेंट होते हैं। वो एग्जाम में जो पूछते हैं वो वही पूछते हैं जो उन्होंने पहले ही लिख के दिया हुआ है। अब ये मेरे लिए जीएस 2 का सिलेबस है, ये रहा। इसमें मैं देख रहा हूं कि अच्छा ठीक है, इंडियन इंडियन संविधान के बारे में बात है, गवर्नेंस के बारे में बात है। खाली एक एक्ट है जिसकी अलग से जहां पे मेंशन होता है, वो होता है आरपीए एक्ट। अच्छा ठीक है, अब ये आरपीए एक्ट जो है, आरपीए माने खुद ही आरपीए एक्ट हो गया, अगर मैं एक्ट एक्स्ट्रा लिख दिया। नाउ ये आरपीए एक्ट जो है, इसको डालने के पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है यूपीएससी का। यूपीएससी कहती है, हम नहीं कहते आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ो, हम नहीं कहते आधार जजमेंट, ये आधार एक्ट पढ़ो, हम नहीं कहते कोई ये वाला एक्ट पढ़ लो, वो वाला एक्ट पढ़ लो, पर एक एक्ट पढ़ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब इस एक्ट की वजह से ही डेमोक्रेसी है, इस एक्ट की वजह से ही चुनाव है, इस एक्ट की वजह से ही पार्लियामेंट है, इस एक्ट की वजह से ही हमारी गवर्नमेंट है, हर लेवल पे, चाहे पार्लियामेंट की, चाहे स्टेट की, चाहे अपने लोकल लेवल पे सरकारें। तो एक आरपीए, एक एक्ट आपसे यूपीएससी कहती है कि बस ये चीज आप ना भूल जाना, ये पढ़ लेना, आरपीए एक्ट के सेलिएंट फीचर्स। फिर हमारे जितने सारे क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, सारे ट्राइब्यूनल्स हो गए, कोई और कमीशन हो गए, कोई और कमेटी हो गई, वो सब चीजें। फिर हमारा जो गवर्नेंस आ रही है, कैसे कैसे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। अब जीएस 2 के पेपर में वेलफेयर स्कीम्स आ गई, इश्यूज आ गए, सोशल इश्यूज आ गया, जस्टिस आ गया। हम नीचे जो 4 जगह 5 जगह बात होगी, यहां बात होती है कि इंडिया और उसके नेबरहुड्स, आईआर की बात हो गई, सोनिया मैम की बात हो गई यहां पे। अब इनके लेक्चर यहां पे काम आ जाते हैं कि, और देखना आप, हर चीज देखना आप, जो इन्होंने यहां मेंशन किया हुआ है आईआर के अराउंड, उसमें हर जगह वो कहते हैं इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, पहली बात। दूसरे, जो कंसर्न करते हैं इंडिया को, एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ हम यहां बात कर रहे हैं, बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा, इंडियन इंटरेस्ट जो भी हो, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, के फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो रही है, उससे इंडिया का क्या रिलेशन है, इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या बात आ रही है। हर कोई चीज वही पढ़ना आईआर में जो इंडिया से रिलेटेड हो, जो जिससे इंडिया के ऊपर इंप्लीकेशन हो। अरे ब्रेक्सिट हो गया, हो गया, 2019 से बच्चे लग रहे हैं ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट पढ़ेंगे, ये होगा, उससे होगा क्या, ब्रेक्सिट से हमें मिल क्या रहा है, या नहीं नहीं एफटीए हो जाएगा, एफटीए आ जाएगा। यूरोप में एफटीए आया कब है, अब जाके आया एफटीए, वो भी 4 कंट्रीज में कुछ ही चीजों के ऊपर। तो जरूरी है ये समझना कि इंडियन स्टैंडर्ड्स में, इंडियन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा आईआर पढ़ाया जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, हो गया, सिलेबस रेडी हो गया। सिलेबस के साथ मैं आपसे हमेशा कहता रह रहा हूं कि सिलेबस में जितने वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स आपको दिखते हैं, अरे कि एफटीए हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, जितने वर्ड्स आ रहे हैं, हर वर्ड के अराउंड आपके पास नोट होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। एक वर्ड है तो उसके ऊपर एक नोट होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास, और पढ़ना वही जो रिवाइज कर सकते हो। बात करेंगे उसकी भी। यूपीएससी में इस तैयारी के दौरान जो बच्चे 2026 में जा रहे हैं, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए मैं कोई सलाह पहले ही दे दूं। चलो खैर, ये तो उन बच्चों के लिए जिनके इस साल अभी एग्जाम है। तो आपके पास तो 5 और 2 जून को आपको तो यहाँ पे अपने तो ये तो अपने मॉक टेस्ट देने हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में सेंटर सब ज्यादा आ गए। नाउ मुझे बात करनी है कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो बच्चे लोग मिस कर रहे हैं, जो बच्चे लोग या तो गफलत में रह जाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। ज्यादा आप ना मोटिवेशन वीडियो देखना, ज्यादा आप जो ये और एक चीज में फंस गए हो जो आजकल चल चुका है, आईएएस आईपीएस ब्लॉग्स, है ना, ये भी आजकल शुरू हो गया है। आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर, ये वाला वर्ड बहुत कॉमन होने लग गया है। तो व्लॉग्स देखना, ये लाइफ एट लबासना देखना, ये सारी जो आजकल वीडियोस, जो आप इतने ज्यादा जिनसे प्रेरित हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो, ये प्रॉब्लम है। बताऊं क्यों प्रॉब्लम है ये? लाइफ एट लबासना, ये वाली वीडियोस देखने से, मोटिवेशन देखने से प्रॉब्लम क्या है? ये एक मेंटल ड्रग है।
मैं अभी आपसे कुछ बात करूंगा, अगर अभी आप मोटिवेट नहीं हुए तो मतलब आप पत्थर दे लो, तो फिर तो आपके कुछ समझ में जा ही नहीं रहा है। फिर तो आप अभी मोटिवेट हो रहे हो, और आप अगर मोटिवेट होके आपने कहा मैं अब तो फोड़ ही दूंगा, फिर इसके बाद आपने तैयारी शुरू करी, 3 दिन 4 दिन हुए, आपका वियर डाउन हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप थक जाओगे, और आपका वियर एंड टीयर आ जाएगा जल्दी। इंपॉर्टेंट है कि इस मेंटल ड्रग से आजादी मिले। ये जो चीजें देख रहे हैं, ये नहीं करनी है, नहीं करनी। अभी हमारी जिंदगी ये नहीं है, जिनकी है वो अपना देख रहे हैं, वो अपना सोच भी रहे हैं, करना है आगे नहीं करना है, जो भी कर रहे हैं, वो लोग अपनी जिंदगी जी चुके। अब उन्हें जरूरत है कि उन्हें अब वहां के हालात को कैसे सुधारना है। वो हम अभी यहाँ हैं, अभी हमें मोटिवेशन चाहिए। हमें थोड़ा सा हो सकता है कि भाई किसी के घर में इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि उन्हें खाने के लाले पड़ रहे हो, उन्हें उनके ऊपर छत के लाले पड़ रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे बच्चों को चाहिए होता है कि भैया कि हमको मोटिवेट करो, ठीक है कर देंगे। ये ड्रग मत बनाना कि इसी पे ही निर्भर हो आप, इसके बिना आपसे हो ना पाएगा कुछ, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपसे और भी चीज करना चाह रहा था, कुछ चीजें और मुझे बात करनी है हमेशा। ये चीज है, अभी इसकी आगे बात आएगी। एनसीईआरटी हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, बस इनसे ही अपनी दोस्ती बना लो, इन्हीं से ही प्यार मोहब्बत, इन्हीं से ही सारी आशिकी कर लो। किसी और से ज्यादा तुम्हें समय लाड़ प्यार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त यही हैं। और इन्हीं के साथ एक सब्जेक्ट की एक बुक, बस। ये आप एक और जो पद्धति देख रहा हूं मैं आजकल, कि अरे सर वो बुक पढ़ लेते हैं, वो वाली बुक भी ले आते हैं, पीएसआईआर में वो वाली बुक काम आ जाती है, ये कर लाएंगे। मत करो, डोंट, प्लीज डू नॉट। आप एक सब्जेक्ट की, अगर एक सब्जेक्ट है, एक पेपर है, तो उसकी फिर एक ही बुक पढ़ेंगे। आई बात समझ में? एक बुक माने होता है कि एक स्टैंडर्ड बुक, एक रेफरेंस बुक जिसे हम कहते हैं, तो आप वही पढ़ोगे। एक पेपर है तो एक बुक हो गई। एक और चीज मुझे बात करनी है कि आप इस चीज में मत पड़ जाना कि बेटर है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 किताब पढ़ो, इससे ज्यादा बेटर है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़ो, उसको 2 बार पढ़ो। ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सब्जेक्ट की किताब को 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उससे आप रिवाइज कर पा रहे हो, उससे आप भाई उससे आप रिटेन कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन। वो ज्यादा चाहिए मुझे, वो जरूरत है मेरी। एक और चीज, 2026 तक अटेम्प्ट जब आएगा तब आएगा, समय बहुत है। इस बीच में इस चीज से मत घबरा जाना, ये होगा आपके साथ। और हम ये नहीं कह रहे कि आइसोलेटेड मत रहो, 10 लोगों के बीच में बैठ के पढ़ाई करो, नहीं, आपको नहीं करनी। हो सकता है आपको अलग रहना पड़े, आपको दिन में 8 से 10 घंटे अलग अकेले रहना पड़े, बंद कमरे में, छत वाले कमरे में ऊपर जाके रह रहे हैं, बेसमेंट वाले कमरे में ले लिया अपना, अपने फैमिली से कम बोल रहे हैं, दोस्तों से कम बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। इस चीज की वजह से कभी भी डाउन मत फील करना। आप डाउन नहीं हो, डाउन नहीं होता है। बस ये है कि आज हालात हमारे हैं नहीं कि हम 4 जगह 6 जगह घूमने जा पाए, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आइसोलेशन आपको रहना नहीं है, ये मैं सोचना कि मैं 2026 तक मैं अकेले ही रह लूंगा, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि आप कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हो अकेले बैठ के अंदर बंद कमरे में, नहीं। इंसान हो, आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी लाइफस्टाइल होगी, आपके भी कोई पेट्स होंगे, आपके भी कुछ हॉबीज होंगी, करो उसको कंप्लीट करो, वो भी करते हैं, तो वो भी होना ही होना है। आइसोलेशन में मत रहना, डोंट वरी। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए, इट्स ओके फाइन, वो भी एक ड्रग होता है, मैं तो हमेशा कहता हूं, पर ठीक है, वो ड्रग आपके ऊपर हावी ना हो जाए, ये एडिक्शन ना बन जाए कि इसके बिना ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। लो बताओ, जब तक मोटिवेट नहीं हो रहे तब तक नहीं हो पा रहा। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स यही आपके दोस्त रहेंगे। एक सब्जेक्ट के लिए, एक पेपर के लिए एक बुक रहेगी आपके पास, दूसरी बुक को हाथ मत लगाना। अब जो आप बुक्स की बात करें, लाओ चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं तो अपना सब्जेक्ट जानता हूं, मुझे तो उसका बारे में पता है। लो, फ्री मटेरियल ये तो रहता ही रहता है। ये एनसीईआरटी है, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 11th, और 2 है क्लास 12th की। चलो ठीक है, 11th 12th की तो बढ़िया बुक्स है, बहुत अच्छी किताबें, पढ़नी भी चाहिए, फाइन, ओके। अब ये सारी बुक्स अगर आप पढ़ भी रहे हो, बहुत आप गहन एकदम चिंतन के साथ, मन के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, बस दैट्स इट, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। 15 दिन बहुत होता है, 15 दिन में खत्म करो, इनको निपटाओ। बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं है, हो जाएगी अगर करने बैठ रहे हो तो। अगर नहीं करने का मन है, आपको घूमने फिरने का मन है, वो अलग बात है। इन बुक्स में ज्यादा दम है नहीं। कमिंग टू जहां पे दम है, अभी तो और सुनिए आप, अभी तो बैठिए आप। ये हमारी गीता, ये हमारी बबीता, और ये हमारी संगीता। क्या है ये है ARC। कुछ याद आया? पढ़ाई करी थी कभी? सेकेंड ARC रिपोर्ट, उसकी ये रिपोर्ट की अभी एक समरी आएगी, वो समरी ही खुद 500 पेजेस की है। अभी तो ये पढ़नी है। उसके बाद गवर्नेंस है। गवर्नेंस चाहो पढ़ो चाहो मत पढ़ो, कोई बात नहीं। अगर आप हर दिन अखबार पढ़ रहे हो, मेरे लेक्चर ही आप देख रहे हो, आपका आधा काम हो जाएगा। फिर भी आप कहो नहीं सर मुझे तो खुजली हो रही है, मुझे तो और बताओ, आप मुझसे खाली इतने से नहीं होगा,
पढ़ लो भैया। आईएएस मैम ने लिखा है, ऐसे खूब सारे ऐसे लिखे हुए हैं, पढ़ लो उनको। एक ये बुक आती है नितिन शिवरे जी की, एक सुभाष कश्यप सर की बुक आती है, ये पढ़ लो आप, ठीक है, बुक तो बड़ा अच्छा, ये अच्छी अच्छी बुक्स हैं। राम ऊर्जा जी की बुक्स है, सोशल प्रॉब्लम्स, आपकी सोसाइटी हो जाएगी इससे। उस उधर पॉलिटिकल थॉट ओपी गौबा जी की, ये पढ़ लो आप, ये भी अच्छी है। फिर हमारी पीएम बख्शी। अब इधर याद रखना, जो मैंने ऐसे बनाया है, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं। ये वाली जो इधर की हैं, दीज आर मस्ट, ये पढ़नी ही पढ़नी है। मैं एक सेकंड के लिए हो सकता है मैं फ्रेम से थोड़ा कोने में आ जाता हूं, ताकि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ ये इधर का जो पोर्शन है, दिस इज मस्ट टू हैव, ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते। अभी भी कोई कहे सर मुझे तो मैगजीन बताओ, अभी तो मुझे इससे कहां कुछ हो रहा है, ले भैया ये भी पढ़ ले, पीडी पढ़ लेना, ईपीडब्ल्यू पढ़ लेना, पता नहीं क्या क्या जो भी आजकल मैगजीन आने लग गई, सब पढ़ लेना भैया। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। मैं कह रहा हूं आपसे, एक सब्जेक्ट की बस आप खाली एक किताब पढ़ो, चाहे उसको 2 बार पढ़ो, ज्यादा अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी चीज है। आपका मन है, आपकी चॉइस है, आपको लग रहा है कि हाँ कर लूं, लेकिन इसे करना भी तो सिखाओ। अब 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। क्या तरीके हैं ये, मैं बता रहा हूं क्या है। ये है पॉलिटी पढ़ना, खास करके जिस बुक को हमने खत्म किया है पूरे अपने सीरीज में, समग्र बैच में। यहां पे एक तरीका होता है कि पहले हम पॉलिटी पढ़ाई कि एक तरीका तो ये है कि भैया यहाँ पे किसने बनाया, कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, उससे मिल क्या रहा है, ठीक है। एक तरीका है जो हमारा क्रोनोलॉजी है, ओके, ठीक है। दोनों तरीकों में खराबी कुछ नहीं है, दोनों तरीकों की मैं तारीफ करता हूं, मैं दोनों तरीके से पढ़ चुका हूं, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, ओके। ये क्या है सर, हु व्हाट वाई, क्या चीज है ये? हु व्हाट वाई होता है कि मैं सबसे पहले पढ़ूंगा देश के मुखिया, ठीक है, देश के उप मुखिया वीपी, फिर देश के प्राइम मिनिस्टर, फिर मैं आगे चलूंगा पार्लियामेंट, ठीक है, एक फिर मैं आगे चलूंगा कि अब जहां जहां मैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहा हूं, यहीं पे मैं पैरेलल पढ़ूंगा गवर्नर, ठीक है। जब मैं पार्लियामेंट पे आ गया तो मैं पढ़ूंगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर अब मैं इसके आगे जाऊंगा और यहां पढ़ना शुरू करूंगा मैं कमीशंस। अब कमीशंस में सबसे पहला आता है यूपीएससी, ईसीआई, है ना, सबसे रेलेवेंट यही सब है, ईसीआई, ऐसे चीजें। अब फिर कमीशंस के बाद मैं आगे जाऊंगा जुडिशरी पे, ऐसे, ठीक है। ये एक लॉजिक बनाता है कि ऐसे ऐसे एक भाई तरीका होता है। कौन बना रहा है सबसे ऊपर बैठ के? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पढ़ लिया एक बार में। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब है यहाँ पे सीएम भी पढ़ रहा हूं मैं, और यहाँ पे सीओएम भी पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जब मैं ये चीजें ऐसे पढ़ रहा हूं तब एक चीज समझ में आ रही है मुझे कि मैं सिस्टम में कौन लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में संविधान क्या कहता है, उनके बारे में रूल्स क्या कहते हैं, वो पढ़ लिया हमने। जो उसके पैरेलल स्टेट का स्ट्रक्चर है, हम वो पढ़ लेंगे कि स्टेट की विधानसभा, स्टेट की जो पूरा लेजिस्लेचर होता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, वो उसमें कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है। इसमें भी यहाँ पे कमीशंस, यूपीएससी हो गया, ईसीआई हो गया, जुडिशरी हो गया। अब इसके पैरेलल हम पढ़ेंगे सीएजी। एक तरीका तो ये है, ओके फाइन, इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं, जो ऐसे पढ़ रहा है, जिसको मजा आ रहा है इसे पढ़ने में, इट्स ओके, फाइन, फाइन बाय मी, पढ़ लो। एक तरीका होता है कि किताब में जैसे लिखा है चैप्टर वाइज 1 2 3 4 5 टिक 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 लास्ट तक सारी चीजें हो जाएंगी। दोनों तरीकों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्रोनोलॉजी से पढ़ना है देन यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, क्योंकि क्रोनोलॉजी से पढ़ने के लिए एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपने लक्ष्मीकांत बुक उठाई, यहां पे आप सबसे पहले पढ़ना शुरू कर देते हो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए ही नहीं इतनी जल्दी, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जब कोई अगर मेरे से कहे कि लो सर बुक में शुरू में ही टॉप 5 चैप्टरों में से ये आ रहा है, जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं उनमें से चौथा 5वां चैप्टर है हमारा ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अगर है भी, दिस मींस कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आदमी तब समझ सकता है जब उसको पता हो केशवानंद भारती, ठीक है, जब उसको पता हो 42nd जजमेंट, 42nd अमेंडमेंट, है ना, ये सारी बातें जिसको पता हो तब जाके तो उसको ये चैप्टर समझ में भाई अच्छा मजा आएगा उसको पढ़ने में। ओके फाइन, अगर क्रोनोलॉजी से आप पढ़ रहे हो, मान लो चलो पढ़ लिया, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको बुक कवर टू कवर खत्म करनी है, उसके आगे पीछे आप नहीं जानते, ओके फाइन, कर लो आप ऐसे भी, पर ओपन माइंड होके पढ़ना। ये मान के चलना कि इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं एकदम से ग्रास्प नहीं कर सकता या कर सकती, इसलिए इसमें मुझे समय लगेगा।
जब तक जुडिशरी नहीं आ जाता, जब तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आ जाता, जब तक कोई और अपना आगे का चैप्टर नहीं आ जाता, तब तक मैं ये इस चैप्टर को पूरा एब्जॉर्ब करने में मुझे दिक्कत होगी। इसीलिए कुछ लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, इंटरनेट पे भी काफी सारे आते रहते हैं, पोस्ट आते हैं, ये आती हैं, वीडियोस आते हैं कि क्रोनोलॉजी को छोड़ दो, इस तरीके से पढ़ाई करो जैसे ये पढ़ रहे हो आप, और पहले हु देन व्हाट देन व्हाई ऐसे करके पढ़ लो। तो सबके तरीके अपने अपने, कोई बात नहीं, फाइन, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पढ़ना चाहो ऐसे पढ़ लो। अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई मैं तो पुरानी तरह ही पढ़ सकता हूँ, मुझे तो वही होता है, मैं उसी से कर सकता हूँ, तो फिर आप उससे कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है कि जब आप पढ़ रहे हो और आप नोट्स ना बनाओ। बस आपने अगर मेरे लेक्चर देखे और आप खाली बस हाथ ऐसे बांध के ऐसे बैठ गए कि आहा क्या बढ़िया प्रवचन चल रहा है, सुन रहे हो बस आप बैठ के, वो प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है, पूरी क्लास का पॉइंट नहीं है, आपने अपने 2 घंटे खराब किए। उससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है कि भैया 2 घंटे खेल ही आता, वो ज्यादा अच्छा था। अगर कुछ जाके अपने बैडमिंटन खेल लिए होते, स्कूटी चलाए आए होते, घूमने ऐसे ही पेट्रोल फूके आए होते, वो भी मंजूर है, ठीक है। पर तुम 2 घंटे बैठे और तुमने नोट्स नहीं बनाए, तो तुमने फिर उससे भाई उससे टेक अवे क्या किया? ये प्रॉब्लम है। हेंस मैं बोलूंगा बार बार कि जब आपको क्रोनोलॉजी पढ़ना है तो आपको लेक्चर काम आएंगे। अगर आपको ऐसे पढ़ना है, ये जो आजकल तरीके निकल गए हैं कई सारे लोगों के, तो ये तरीके भी ठीक हैं। जिसको इसे समझ में आ जाए बेस्ट है, मैं खराब नहीं कहता। मैं कहता हूं इसमें बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या छोड़ दिया बीच बीच में, क्योंकि तरीके सबके अपने अपने होते हैं। ओके ठीक है। शुड आई मेक नोट्स आउट ऑफ लक्ष्मीकांत? ये सब आपके कमेंट्स हैं ये सब। तो अब जरूरी है कि लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाओ और दोबारा से लक्ष्मीकांत जितना मोटा हो जाए तो फायदा क्या उसका? ये नहीं होने देना है। नोट्स बनाने हैं, जो कई बार कह चुका हूं मैं, कीवर्ड्स वाले, ये ही आपके काम आएंगे। बस अब ठीक है, ये तो आपने सर इसकी बात कर ली कि ठीक है ये हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कि मुझे अगर ये भी तो चाहिए भाई, अब मुझे ये भी तो चाहिए 2026 तक, जो 2024 से लेके 2026 का जो बीच में जो समय है, इस समय के दौरान क्या ये नहीं आएगा? ये तो है ही असली बीस्ट, करंट अफेयर्स। अब ये करंट अफेयर्स मैं चाहता हूं कि आपके पास समय सफिशियंट है, काफी कुछ आप जान चुके होंगे, नहीं भी जाने हो तो इतने अवेयर बच्चे तो आजकल आप हो कि आपके पास इंटरनेट है, आप आजकल न्यूज व्यूज कुछ ना कुछ आपके गूगल फीड में आता ही होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कोई इतना अनजान नहीं हो सकता जो यूपीएससी तैयारी करने आए उसे ये नहीं पता हो कि प्रेसिडेंट कौन होता है, पीएम कौन होता है, क्या कौन होता है। इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं, जाहिर बात है कि आपको इस समय चुनाव के दौरान कुछ कुछ न्यूज तो आपके आ ही रही होंगी, नहीं समझ में आ रही हो कोई बात नहीं, ठीक है। आप कुल मिला के न्यूज के लिए या तो न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, बहुत समय है हमारे पास, न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर देंगे, समझ में आ जाएगा। अगर आपका न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे स्ट्रांग हो चुका है, अगर आपकी न्यूज ग्रास्पिंग, कि आप न्यूज में से इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आप निकाल सकते हो, अपने आप निकाल सकते हो, देन यू हैव सॉर्टेड योर गवर्नेंस। गवर्नेंस कुछ नहीं है, गवर्नेंस देश के डेली के हालात हैं। बस अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो, अगर आप न्यूज पे आपकी पकड़ अच्छी है, आप मैगजीन से हो चाहे आप किसी भी चीज से, आप अगर अपना न्यूज अपना टेक अवे ले रहे हो, यू आर डन विद गवर्नेंस। गवर्नेंस में कुछ नहीं, गवर्नेंस में क्या है कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है भाई आजकल, आज के जमाने में जो ग्राउंड लेवल पे हालात जो हैं, ऑफिसों में हालात जो हैं, वो है गवर्नेंस। कितने परसेंट लोगों ने उज्ज्वला योजना में अपना जो है सारे जो सिलेंडर जो है रिफिल करवाए, या कितने परसेंट लोगों ने आवास योजना के तहत अपने घर लिए। तो यही सब सारा गवर्नेंस होता है, बस दैट्स इट। अगर गवर्नेंस आपको स्पेशल क्लास चाहिए, नहीं सर हमें तो आपसे पढ़ना है, जब आप पढ़ाओगे तब पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, वो भी ले आएंगे, वो भी करेंगे। नाउ कमिंग टू कि ये तो बात हो गई कि सर क्या इनसे कुछ फायदा है? यस है, बिल्कुल है। अब चलो 9 10 11 की एनसीईआरटी, 9 10 की एनसीईआरटी तो बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं तुम्हारा, एक रीडिंग में निपटा लोगे उसको। 11 12 की एनसीईआरटीज पे थोड़ा समय देना, नोट्स बना लेना, छोटे नोट्स बनाना। एनसीईआरटी का भी छोटा वर्जन अब कितना ही छोटा हो सकता है, इसमें ऑलरेडी बहुत ही क्रंच्ड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। फाइन, कमिंग टू ये जो बड़े बड़े हमारे जो बड़े लोग हैं, तो हमारी गीता बबीता को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो आपसे, ये तो आप छोड़ नहीं सकते इनको। एआरसी रिपोर्ट, एआरसी रिपोर्ट के बिना पॉलिटी की पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। जाने लोग कितनी बार कह चुके हैं, अरे एआरसी रिपोर्ट आएगी तब आएगी, देख लेंगे क्या करेंगे, जीएस2 में कहाँ पूछी है। पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो इम्प्लाइड फॉर्म में पूछेंगे। एआरसी रिपोर्ट आप नहीं छोड़ सकते। खास तौर पे इस रिपोर्ट की समरी पढ़ लेना भैया, रिपोर्ट पढ़ने की तो मैं आपसे कह भी नहीं रहा कि पूरी रिपोर्ट पढ़ डालो, इतना नहीं बूता है। आपको 2 साल लग जाएंगे, अब तब तक रिपोर्ट खत्म नहीं होगी। रिपोर्ट की समरी पढ़ लेना, समरी नहीं चाहिए वीडियो बना देंगे, वही सुन लेना, उतना ही बहुत है। ये आपका मस्ट टू हैव है। इधर का पोर्शन पॉलिटी गवर्नेंस, आपने कहा नहीं पढ़ूंगा मैं, जो गीता है जो बबीता है नहीं चाहिए मुझे, मैं अलग ही डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं अनोखा ही प्राणी हूं। ठीक है, हो जाओ, आप अनोखे हो तो आपको फिर चाहिए होगी कुछ अनोखे अनोखे प्रोडक्ट्स, ये पढ़ना पड़ेगा आपको।
आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, विच आर गुड बुक्स, ऑब्वियसली दे आर बेस्ट बुक, मतलब अच्छी बुक्स हैं ये, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग स्टैंडर्ड, जो लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो जिसमें इसमें तो ऑलरेडी इसमें सब कुछ आता है, जो पॉलिटी का जितना सिविल सर्विसेज में सिलेबस है, इट कवर्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस। ये इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं कि एक जगह पे कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, हम चाहते हैं कि इसमें हमें हेल्प, इससे हमें हेल्प मिल जाती है। तो ये हो गई हमारी एक स्ट्रैटेजी वीडियो हो गई। इसको आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है आपको इसको दोबारा एक बार देखना पड़े कि सर पता नहीं बीच में वहां जा रहे थे, बीच में पुरानी स्लाइड पे जा रहे थे, ये समझा रहे थे। वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो से अपने काम की भी चीजें लिख लेना, नोट्स बना लेना, तब जाके पॉलिटी की पढ़ाई शुरू करना। किसी भी बैच में आओगे, प्रहार में, संकल्प में, टाइटन में, प्रारंभ में, देन ऑब्वियसली बैच में आपको बैच का शेड्यूल मिलेगा। उस शेड्यूल के साथ आपको अपनी टेस्ट प्रेप तैयारी शुरू करनी है। उसको मॉक टेस्ट देना, डीपीपी देना, या जो डेली की प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हमको मिलती है वो सॉल्व करना, करते चलो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपने अगर GS2 का जो सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा एकदम धमाकेदार ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि अरे क्या ही पूछ लिया, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। जब भी यूपीएससी ने सिलेबस के बाहर कभी कोई चीज कभी अगर पूछा हो, तो वो इतना बड़ा हल्ला बन जाएगा कि लोग उसको बुलाए ना भूलेंगे। फाइनेंस कमीशन का आप चैप्टर खोलो मेरा, वहां फाइनेंस कमीशन में जो ऊपर उन्होंने पूछा है, फाइनेंस कमीशन जो मेंस का क्वेश्चन है, इट इज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं उस क्वेश्चन में। अगर आपने वीडियो देख भी लिया होता 2x की स्पीड पे, तो आपके वो भैया 15 नंबर कहीं नहीं गए, फिर वो 15 नंबर आपकी जेब में है, हिलेंगे नहीं। ये नंबर ऐसे हैं, ये फ्री के नंबर है। पॉलिटी सबसे, मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। अभी जब हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, अभी जब हम अपना जब अपने तैयारी करेंगे, उड़ान की भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसमें आप देखना जो मैं बार बार लिखता हूं, दी मोस्ट, वन ऑफ दी मोस्ट नहीं लिखा मैंने लिखा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके बिना क्या ही यूपीएससी की पढ़ाई है। तो जरूरी है कि भैया पढ़ते रहो, समझते रहो, संभल के रहो, बस पढ़ते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। समय बहुत है इस रास्ते में, इस सफर में कई ज्यादा आपको अड़चने आ सकती हैं। इस बीच में कभी कभी लक भी हो सकता है हमारे साथ ना हो सकता है कभी कुछ घर में ऐसी 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 स्थिति परिस्थिति हो जाए कि हमें 1-2 महीने के लिए पढ़ाई हो सकता है, हमारी ड्रॉबैक हमारी हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, मान सकते हैं। बट जिसके पास ये है, जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास होप है, उम्मीद है, उसके लिए ये एग्जाम कुछ नहीं है। उसके लिए बस फिर ये एग्जाम है जो बस एक दिन है, जिस दिन वो जिएगा जो ऑलरेडी वो 2 साल से जीता आ रहा है। सो डोंट वरी, पढ़ते रहो, पढ़ने से ही होगा। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ,